नमस्ते दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के जीवन की उस सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह मिली है। ये कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसने बीरबल की बुद्धि और उनकी जान दोनों को दांव पर लगा दिया था। शहंशाह अकबर का क्रोध उस दिन 7वें आसमान पर था और उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी थी जिसे सुनकर पूरा दरबार थर-थर कांपने लगा था। क्या बीरबल उस चुनौती का सामना कर पाए, या फिर मुगल सल्तनत का वो सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया? चलिए डूबते हैं इतिहास के इस अनसुने और खौफनाक अध्याय में। बात उन दिनों की है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। सम्राट अकबर का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ था। लेकिन एक रात अकबर को एक ऐसा सपना आया जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। वो सपना इतना डरावना और रहस्यमयी था कि अकबर सुबह उठते ही बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि सभी जानते थे कि जब शहंशाह बिना किसी पूर्व सूचना के दरबार बुलाते हैं तो मामला गंभीर होता है। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे, उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। तुम हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हो, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसी चुनौती दे रहे हैं जिसका उत्तर अगर कल सूर्यास्त तक नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी और तुम्हारे पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल, जो हमेशा शांत रहते थे, आज उनके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपना, ऐसी क्या बात हो गई? सेवक हाजिर है। अकबर ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसकी धार को देखते हुए बोले, बीरबल, हमें ये बताओ कि इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है, जो मरती नहीं पर सबको मार देती है, और जो ईश्वर के पास नहीं है लेकिन एक इंसान के पास है। हमें इन तीनों सवालों के जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें हमें वो चीज दिखानी पड़ेगी। अगर कल शाम तक तुम वो चीज लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुए तो जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी, ये एक मौत का जाल था। बीरबल समझ गए कि शहंशाह के कान किसी ने भरे हैं। दरबार में मौजूद कुछ दरबारी जो बीरबल की तरक्की से जलते थे, उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। बीरबल चुपचाप वहां से निकल गए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी हालत देखी तो समझ गए कि कुछ अनर्थ होने वाला है। बीरबल ने पूरी रात अपनी किताबों और वेदों में उत्तर तलाशा, लेकिन सम्राट की शर्त थी कि जवाब को दिखाना होगा। अगली सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण बीरबल के लिए काल बनकर आई थी। वो गलियों में पागलों की तरह घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई। उस सन्यासी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल को रोककर कहा, बेटा, मौत का डर चेहरे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? भारत माँ की मिट्टी में पला बढ़ा इंसान मौत से नहीं डरता। बीरबल ने उस सन्यासी को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, बीरबल, अकबर ने तुमसे वो सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी आत्मा में छिपा है। सम्राट को कहना कि जवाब उनके अपने अहंकार में छिपा है। बीरबल को एक रास्ता मिल गया। शाम होने को थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। जल्लाद अपनी नंगी तलवार लेकर खड़ा था। अकबर बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। उनके हाथ में कुछ नहीं था, बस एक मिट्टी का छोटा सा कलश था। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, बीरबल, वक्त खत्म हुआ। क्या तुम जवाब लाए हो या तुम्हारी गर्दन काट दी जाए? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, जहांपना, आपके पहले सवाल का जवाब, वो चीज जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है, वो है समय। आज समय आपका है तो आप सम्राट हैं। कल समय पलटेगा तो कोई और होगा। और समय को दिखाने के लिए जरा इस मिट्टी के कलश को देखिए। इसमें इस देश की मिट्टी है। हजारों साल बीत गए, सम्राट आए और गए, समय बदला, पर यह मिट्टी वहीं की वहीं है। अकबर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन बोले, दूसरा सवाल, वो क्या है जो मरती नहीं पर सबको मार देती है? बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा, जहांपना, वो है इच्छा, हवस या लालच।
इंसान की इच्छा कभी नहीं मरती, लेकिन उसी इच्छा को पूरा करने की चाह में इंसान एक दिन खुद खत्म हो जाता है। आपने मुझे मारने की इच्छा की, लेकिन आपकी यह इच्छा आपकी महानता को मार रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का हाथ तलवार की मूठ पर था। और तीसरा सवाल बीरबल, सबसे कठिन। वो क्या है जो ईश्वर के पास नहीं है लेकिन एक इंसान के पास है? अगर इसका जवाब गलत हुआ तो बीरबल तुम अपनी आखिरी सांस गिन लो। बीरबल ने गहरी सांस ली, अपने सीने पर हाथ रखा और गरज कर बोले, जहां पनाह, वो चीज है देशभक्ति और त्याग। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई देश नहीं। लेकिन एक इंसान के पास अपने देश के प्रति प्रेम होता है, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। ईश्वर कभी अपने देश के लिए शहीद नहीं हो सकता क्योंकि वो अमर है, लेकिन एक हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी के लिए जान दे सकता है। मेरे पास जय हिंद का वो जज्बा है जो ईश्वर के पास भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर को किसी सीमा की जरूरत नहीं, पर मुझे मेरी भारत मां की मिट्टी की जरूरत है। बीरबल के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि अकबर के हाथ से तलवार गिर गई। पूरा दरबार जय हिंद के नारों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे सम्राट होने के अहंकार से आजाद कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता बल्कि अपने देश के गौरव को भी बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तभी राजमहल के गुंबद से एक तीर आया और सीधा बीरबल की पगड़ी को उड़ाते हुए खंभे में जा धंसा। उस तीर पर एक पत्र लिपटा हुआ था। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। जब उस पत्र को खोला गया तो उसमें लिखा था, शहंशाह, असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। ये तो सिर्फ बीरबल की बुद्धि की परीक्षा थी, अब बीरबल की वफादारी की परीक्षा होगी। आधी रात को किले के गुप्त तहखाने में पहुंचिए, वरना कल का सवेरा सल्तनत की तबाही का सवेरा होगा। आखिर कौन था वो रहस्यमयी दुश्मन जिसने सम्राट के सबसे सुरक्षित किले में तीर चलाया? क्या बीरबल उस गुप्त तहखाने का राज खोल पाएंगे? और क्या है उस तीर के पीछे का असली सच? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्यमयी चुनौती का अगला भाग लेकर आऊं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको भी अपनी मिट्टी और बीरबल की चतुराई पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स ही हमें इस कहानी का अगला और सबसे खतरनाक मोड़ लाने के लिए प्रेरित करेंगे। महल के उस ऊंचे गुंबद से आया वो तीर महज एक हमला नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे बिसात की शुरुआत थी जिसमें शहंशाह अकबर और बीरबल दोनों ही प्यादे नजर आ रहे थे। उस तीर पर बंधे पत्र ने पूरे दरबार की हवा ही बदल दी थी। जहां कुछ पल पहले बीरबल की बुद्धिमानी के जयकारे लग रहे थे, वहीं अब सन्नाटा पसर गया था। अकबर ने उस पत्र को दोबारा पढ़ा। उनकी आंखें गुस्से और चिंता से सुलग रही थीं। बीरबल ने जब उस पत्र को अपने हाथ में लिया तो उनकी पारखी नजरों ने एक और चीज भांप ली। वो पत्र जिस कागज पर लिखा था वो आम कागज नहीं था, वो रेशमी कपड़े और कागज के मेल से बना एक दुर्लभ पन्ना था जो सिर्फ उस वक्त के खुरासान के गुप्तचर इस्तेमाल करते थे। बीरबल समझ गए कि ये कोई घरेलू दुश्मनी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आहट है। अकबर ने कड़कती आवाज में कहा, बीरबल, ये गुस्ताखी किसने की? हमारे साये की तरह रहने वाले अंगरक्षक कहाँ थे? और ये गुप्त तहखाना जिसके बारे में हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, वहां बुलाने की हिम्मत किसकी है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, इस सवाल का जवाब उस तहखाने की गहराइयों में ही छिपा है। लेकिन याद रहे, ये कोई साधारण दावत नहीं, मौत का निमंत्रण भी हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप वहां अकेले नहीं जाएंगे। लेकिन पत्र की शर्त बड़ी अजीब थी। शहंशाह को अकेले या सिर्फ बीरबल के साथ ही आना था, वरना दिल्ली की जनता पर बारूद की बारिश करने की धमकी दी गई थी। रात का तीसरा पहर था। चांदनी रात में भी किले का वो गुप्त हिस्सा जो सदियों से बंद पड़ा था, आज डरावना लग रहा था। अकबर और बीरबल हाथ में मशाल लिए उस गुप्त तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ मशाल की रोशनी में दीवारों पर नाचती उनकी परछाइयां उन्हें डरा रही थीं। सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं
अचानक बीरबल रुके। उन्होंने अपना हाथ अकबर के सीने पर रखकर उन्हें रुकने का इशारा किया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने नीचे की ओर इशारा किया। सामने की दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा था। शहंशाह, अपनी अगली सांस लेने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या आप अपने सबसे करीबी इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। अकबर ने शक भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा, क्योंकि इस तहखाने का रास्ता सल्तनत के केवल 3 लोगों को पता था, अकबर, बीरबल और सेनापति मानसिंह। मानसिंह उस वक्त सीमा पर थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि बीरबल ही इस साजिश के पीछे थे? अकबर की तलवार की मूठ पर हाथ चला गया। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका और कहा, जहां पनाह, शक वो जहर है जो किसी भी दुश्मन की जरूरत को खत्म कर देता है। अगर मैं गद्दार होता तो आपको यहां लाने की जरूरत नहीं थी। मैं दरबार में ही आपकी गर्दन पर वार कर सकता था। ये हमें लड़ाने की कोशिश है। तभी अचानक पीछे से सीढ़ियों का भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर 7 अजीबोगरीब ताले लगे थे। उन तालों पर कोई चाबी नहीं लगती थी, बल्कि हर ताले पर एक अक्षर खुदा हुआ था। तभी अंधेरे से गूंजती हुई आवाज आई, बीरबल, सुना है तुम शब्दों के जादूगर हो। ये 7 ताले तुम्हारी मौत के दरवाजे हैं। हर ताले का जवाब एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम दुनिया से छुपाना चाहते हो। अगर जवाब गलत हुआ तो इस कमरे में जहरीली गैस भर दी जाएगी। अकबर घबरा गए, लेकिन बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वो आवाज न तो पुरुष की थी न स्त्री की। वो एक यंत्र के जरिए निकाली गई नकली आवाज लग रही थी। पहला ताला बोला। वो क्या है जो अकबर का है, लेकिन अकबर उसे कभी नहीं छू सकते। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अकबर का नाम। ताला खटाक से खुल गया। दूसरा ताला बोला, वो कौन सा न्याय है जो बिना तलवार के होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले का न्याय। दूसरा ताला भी खुल गया। जैसे जैसे ताले खुल रहे थे, अकबर की हैरानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन 7वें ताले पर पहुंचते ही सवाल बदल गया। आवाज आई, बीरबल, आखिरी ताला तभी खुलेगा जब तुम शहंशाह को यह बताओगे कि आज से 10 साल पहले उस काली रात को तुमने शहंशाह के किस दुश्मन को चुपके से किले से भगाया था। ये सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बीरबल, क्या ये सच है? तुमने मेरे दुश्मन को पनाह दी थी? बीरबल चुप रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने बीरबल के गले पर तलवार रख दी। सच बताओ बीरबल, वरना 7वां ताला खुले या ना खुले, तुम्हारी गर्दन आज जरूर गिरेगी। बीरबल ने अकबर की आंखों में आंसू भरकर देखा और कहा, जहां पनाह, वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी छोटी बहन का बेटा था, जिसे गलत फहमी में मौत की सजा सुनाई गई थी। मैंने उसे भगाया नहीं था, बल्कि उसे सच्चाई ढूंढने के लिए वक्त दिया था। अकबर स्तब्ध रह गए। उसी समय वो 7वां ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने जो नजारा था, उसने दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नक्शा बिछा था, जिसमें मुगल साम्राज्य के हर उस हिस्से पर निशान लगा था जहां अगले 24 घंटों में हमले होने वाले थे। और उस नक्शे के बगल में खड़ा था वो शख्स जिसे अकबर ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। वो शख्स पलटा और उसके चेहरे पर एक आधा जला हुआ निशान था। उसने कहा, स्वागत है शहंशाह। आपने अपने वफादार बीरबल पर शक करके मेरी जीत आधी तय कर दी है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। ये नक्शा देखिए। ये हमले कोई फौज नहीं करेगी, बल्कि आपके अपने वफादार सूबेदार करेंगे, जिन्हें मैंने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? उस नकाबपोश ने अपना मुखौटा हटाया तो अकबर की चीख निकल गई। वो अकबर का हमशक्ल था, उनका जुड़वा भाई, जिसे इतिहास ने गुमनाम कर दिया था। उसने कहा, अकबर, आज रात तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम अपनी सल्तनत बचा लो या अपने इस प्रिय बीरबल को, क्योंकि जिस मिट्टी पर बीरबल खड़ा है उसके नीचे हजारों मन बारूद बिछा है। अगर तुम सल्तनत के लिए निकले तो बीरबल चिथड़ों में उड़ जाएगा, और अगर बीरबल को बचाने रुके तो सुबह का सूरज दिल्ली की तबाही देखेगा। अब बीरबल की बुद्धि और अकबर के न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे छोड़ दीजिए। सल्तनत और आवाम की रक्षा करना एक राजा का पहला धर्म है। मेरी जान की कीमत दिल्ली की तबाही से बड़ी नहीं है। लेकिन अकबर का दिल कचोट रहा था। क्या वो अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने भाई समान मंत्री को मौत के मुंह में छोड़ देंगे, या फिर अपनी जनता को कुर्बान कर देंगे? तभी बीरबल ने उस हमशक्ल की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, रुकिए।
ये वो नहीं है जो दिख रहा है। उस हमशक्ल के हाथ की एक अंगूठी चमक रही थी जिस पर एक खास चिन्ह था। बीरबल समझ गए कि ये कोई भाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मायाजाल, इल्यूजन है। लेकिन इस मायाजाल को तोड़ने के लिए बीरबल को अपनी जान जोखिम में डालनी ही थी। बीरबल ने अकबर के कान में कुछ कहा और अचानक उस बारूद के ढेर की तरफ दौड़ पड़े। अकबर चिल्लाए, नहीं बीरबल! लेकिन बीरबल नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने उस बारूद को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना धुएं से भर गया। अकबर बदहवास होकर बीरबल का नाम पुकारने लगे। क्या बीरबल शहीद हो गए? क्या वो हमशक्ल अकबर की गद्दी छीनने में कामयाब हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस धुएं के पीछे से जो साया निकल कर आ रहा है, क्या वो बीरबल है या मौत का कोई नया पैगाम? दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी पर यह कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। बीरबल की चतुराई और उनकी कुर्बानी की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या बीरबल इस बारूद के जाल से बच पाए? क्या शहंशाह अकबर अपने साम्राज्य को गद्दारों से बचा पाएंगे? इस रहस्यमयी साजिश का पर्दाफाश अगले भाग में होगा, जो इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल की जान बच जाए और वो उस धोखेबाज को सबक सिखाएं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक एक दुआ बीरबल को इस मौत के जाल से बाहर ला सकती है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के अगले महा ट्विस्ट के लिए? इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। धुएं का वो काला और घना गुबार जब धीरे धीरे छटने लगा, तो शहंशाह अकबर की चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। बीरबल! बीरबल, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अकबर पागलों की तरह उस मलबे की ओर दौड़े जहां कुछ पल पहले बीरबल खड़े थे। आग की लपटें अभी भी नाच रही थीं और हवा में बारूद की कड़वाहट खुली हुई थी। लेकिन जैसे ही धुआं पूरी तरह साफ हुआ, अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां बीरबल को होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। तभी उस अंधेरे कोने से एक शांत और खनकती हुई आवाज आई, जहां पना, इतनी जल्दी विलाप ना कीजिए, अभी तो हमें दिल्ली को राख होने से बचाना है। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा। बीरबल पूरी तरह धूल से सने हुए थे। उनके कपड़े जगह जगह से जल गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। अकबर ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। बीरबल, तुम जिंदा हो? पर वो धमाका, वो आग? बीरबल ने उस हमशक्ल की ओर इशारा किया जो अब जमीन पर तड़प रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पना, वो बारूद असली था, लेकिन उस बारूद तक पहुंचने वाली बत्ती नकली थी। मैंने जैसे ही उस बत्ती को छुआ, मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक रासायनिक धुआं पैदा करने का तरीका था ताकि असली दुश्मन भाग सके। जिसे आप अपना भाई समझ रहे थे, वो दरअसल कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहरूपिया है जिसे तिलिस्मी जहर देकर यहां भेजा गया है। तभी वो हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और असली चेहरा सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का वो खूंखार सेनापति था जिसे अकबर ने युद्ध में हराकर देश निकाला दिया था। उसने खांसते हुए कहा, बीरबल, तुम जीत गए, पर सिर्फ इस तहखाने में। बाहर देखो, आग महल के गुंबद तक पहुंच चुकी है। जब तक तुम यहां से निकलोगे, तुम्हारी सल्तनत का तख्त किसी और का होगा। ये कहते ही उसने जहर की पुड़िया निगल ली और उसकी सांसें थम गईं। अकबर घबरा गए। बीरबल, अब क्या होगा? हमें तुरंत ऊपर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से पानी का सैलाब नीचे आ रहा था। दुश्मन ने ऊपर की नहर का रुख तहखाने की ओर मोड़ दिया था, ताकि अकबर और बीरबल इसी काल कोठरी में डूबकर मर जाएं। पानी बहुत तेजी से भर रहा था, कमर तक पानी आ चुका था। अकबर चिल्लाए, बीरबल, आज हमारी बुद्धि भी हार गई और हमारी ताकत भी। हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने तहखाने की छत की ओर देखा। वहां एक छोटा सा छेद था जहां से ताजी हवा आ रही थी। बीरबल ने कहा, जहां बना, याद कीजिए, जब ये किला बना था तब इसके वास्तुकार ने कहा था कि हर गुप्त तहखाने का एक सांस द्वार होता है। हमें उस छेद तक पहुंचना होगा। पानी अब गले तक आ गया था। अकबर ने बीरबल को अपने कंधों पर बिठाया और बीरबल ने उस छेद में हाथ डालकर एक गुप्त जंजीर खींची। अचानक एक भारी पत्थर हटा और एक गुप्त रास्ता ऊपर की ओर खुल गया। वे दोनों जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा महल जल नहीं रहा था, बल्कि मशालों की रोशनी में हजारों नकाबपोश सिपाही महल को घेरे हुए गए।
महल के वफादार सिपाही सम्मोहित जैसे लग रहे थे। बीरबल समझ गए कि खाने में या हवा में कुछ ऐसा मिलाया गया है जिससे सब बेसुध हो गए हैं। तभी महल की सबसे ऊंची बालकनी पर एक साया खड़ा हुआ दिखा। वो साया कोई और नहीं बल्कि शहंशाह का सबसे वफादार वजीर था, जिसे अकबर ने हमेशा अपना दाहिना हाथ माना था। वजीर ने चिल्लाकर कहा, अकबर, तुम्हारी कहानी खत्म हुई, अब दिल्ली का नया सुल्तान मैं हूं। अकबर का दिल टूट गया। अपनों की गद्दारी सबसे बड़ा घाव होती है। अकबर ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जोश से नहीं होश से काम लीजिए। ये सिपाही गद्दार नहीं है, ये बस एक मायाजाल के वश में है। हमें उस मायाजाल को तोड़ना होगा। बीरबल ने देखा कि वजीर के हाथ में एक अजीब सा रत्न था जो चमक रहा था। बीरबल समझ गए कि सारा सम्मोहन उसी रत्न से फैल रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपको उस वजीर का ध्यान भटकाना होगा, चाहे इसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। मैं पीछे के रास्ते से उस रत्न तक पहुंचता हूं। अकबर अकेले ही हजारों सैनिकों के सामने निकल आए। वजीर हंसा, अकेले आए हो अकबर, मौत को भले लगाने? अकबर ने गरजते हुए कहा, एक गद्दार कभी राजा नहीं बन सकता। तुम शेर की खाल पहनकर गीदड़ ही रहोगे। जैसे ही वजीर ने आदेश दिया कि अकबर पर हमला करो, वैसे ही बीरबल ने बालकनी के पीछे से आकर वजीर के हाथ पर एक छोटा सा पत्थर मारा। वो रत्न हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और चकनाचूर हो गया। जैसे ही रत्न टूटा, सभी सैनिक जैसे गहरी नींद से जागे। उन्हें समझ नहीं आया कि वे तलवारें ताने क्यों खड़े हैं। वजीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अकबर की तलवार उसकी गर्दन पर थी। अकबर ने कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो। इसे वो मौत दी जाएगी जिसे इतिहास याद रखेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। जैसे ही शांति हुई, बीरबल ने उस टूटे हुए रत्न के टुकड़ों को देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये रत्न असली नहीं था, ये तो सिर्फ एक प्रतिबिंब था। इसका मतलब है कि असली साजिशकर्ता अभी भी महल के अंदर ही है, और वो वजीर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक सवारी आई। वो कोई और नहीं बल्कि शहंशाह की सबसे प्रिय बेगम थीं। उनके हाथ में वही असली रत्न चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी, पर क्या तुम ये जानते हो कि ये खेल मैंने क्यों शुरू किया? अकबर सन्न रह गए। उनकी अपनी बेगम, उनकी आंखों में आंसू थे। बेगम ने कहा, अकबर, तुमने मेरे पिता के राज्य को जीता था। आज मैं तुम्हारा गौरव छीनकर अपने पिता का बदला पूरा करूंगी। अब बताओ बीरबल, अब कौन सा तर्क लगाओगे? यहां तो प्यार और वफा ही हार गई है। बीरबल ने बेगम की आंखों में देखा और कहा, बेगम साहिबा, राजनीति में न कोई प्यार होता है न वफा, सिर्फ धर्म होता है, और आपने अपने धर्म के साथ साथ अपने सुहाग को भी दांव पर लगा दिया है। अचानक महल की चारों ओर से हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। मानसिंह अपनी विशाल सेना के साथ वापस आ गए थे। बीरबल ने पहले ही उन्हें गुप्त संदेश भेज दिया था। बेगम ने देखा कि उनकी साजिश नाकाम हो गई है। उन्होंने उस रत्न को जमीन पर पटकने की कोशिश की ताकि पूरा महल उड़ जाए, लेकिन तभी एक बाज तेजी से आया और उस रत्न को छीन कर ले गया। वो बाज बीरबल का पालतू शिकारी बाज था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, शतरंज के बिसात पर वजीर और रानी भले ही ताकतवर हों, पर राजा का साथ देने वाला एक चतुर प्यादा भी बाजी पलट सकता है। अकबर ने अपनी बेगम को नजरबंद करने का आदेश दिया। रात ढल चुकी थी, सूरज की पहली किरण निकल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब ये लड़ाई खत्म हो गई? बीरबल ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। आज बेगम थी, कल कोई और होगा। हमें हर पल तैयार रहना होगा। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और उसने बीरबल को एक छोटा सा संदूक दिया। उस संदूक को खोलते ही बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें एक कटी हुई उंगली थी जिसमें बीरबल की बेटी की अंगूठी थी, और एक पर्चा था जिस पर लिखा था, खेल तो अब शुरू हुआ है बीरबल, अपनी बेटी को बचा सको तो बचा लो। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बीरबल अपनी बेटी को बचा पाएंगे? क्या अकबर अपने सबसे प्रिय मित्र के लिए अपनी सल्तनत दांव पर लगाएंगे? और वो नया दुश्मन कौन है जो बीरबल की ही कमजोरी का फायदा उठा रहा है? दोस्तों,
रचना हिंदी स्टोरी पर यह दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो उस महायुद्ध की शुरुआत है जहां बुद्धि और भावनाओं की टक्कर होगी। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल अपनी बेटी को उस खूंखार दुश्मन के चंगुल से छुड़ा लें तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपनी ताकत दिखाते हुए जय बीरबल और जय हिंद जरूर लिखें। आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि अगले भाग में बीरबल की जीत होगी या नहीं। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा: बुद्धि और साहस का मेल दुनिया की हर साजिश को नाकाम कर सकता है, लेकिन अपनों का धोखा सबसे बड़ी चुनौती होती है। हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि जिसे आप अपनी ताकत समझते हैं, दुश्मन उसे ही आपकी कमजोरी बना सकता है। कहानी जारी है, अगले भाग के लिए तैयार रहें।